एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डीडीए के द्वारा वैकेंसी रिलीज़ की गई है। ऐसे तो वेरियस ऑफ पोस्टें रिलीज़ की गई है, लेकिन उसमें हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेगमेंट को देखने वाले हैं। एग्रीकल्चर में कौन सी वैकेंसी आई है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, डेट क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस सेशन के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले ये बात करें कि डीडीए क्या होता है। तो डीडीए को हम कहते हैं दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड अथॉरिटी। इसके द्वारा दिल्ली में जितनी भी एग्ज़ाम होती है उसको कंडक्ट कराई जाती है, रिक्वायरमेंट होती है उसको कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें से एग्रीकल्चर पोर्शन में वैकेंसी आई है उसके बारे रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेट कब से स्टार्ट होगा, ऑनलाइन अप्लीकेशन डेट। तो ये टेंटेटिव डेट दिया गया है। टेंटेटिव डेट का मतलब होता है कि एक ऐसा डेट जो निश्चित नहीं है, हो सकता है चेंज भी कर दिया जाए, हो सकता है चेंज ना भी किया जाए। तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो 6, 10, 11 यानी कि अक्टूबर से आपको स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप करना, और ये लास्ट डेट आपके पास नवंबर तक रहेगा, यानी कि 5/11/2025 तक रहने वाला है। डैट मीन्स कि मोटा मोटी अगर बात करें तो 1 मंथ का आपके पास समय रहेगा, आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे। जो भी बच्चे AFO की तैयारी करते हैं उनके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है। क्यों गुड अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि आप अगर AFO की तैयारी कर रहे हैं तो नवंबर दिसंबर में आपका ये पेपर हो जाएगा मेंस का। तो अगर मेंस का पेपर हो जाएगा तो आपके पास समय मिलेगा, आप DDO का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी रहेगा। यहाँ जो एग्ज़ाम होने वाला है ये CBT बेस्ड होगा। CBT का बेस्ड का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये दिसंबर जनवरी के बीच में होगा। डेट बताया नहीं गया है, ये डेट टेंटेटिव रखा गया है। तो दिसंबर जनवरी के बीच में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो जो भी डेट आता है ना वो आपको बता दिया जाएगा। तो आप इस चैनल से क्या करें, जुड़ ले, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन दे हमारे द्वारा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जब भी डेट आएगा आपको बता दी जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम बात करें DDA सेक्शन जो ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का आया है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SO के नाम से जानते हैं, स्पेशल ऑफिसर, उसके बारे में देखिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो DDA द्वारा ये कंडक्ट कराई जाती है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। पोस्ट की बात करें तो सिलेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर कहलाता है, यानी कि SOH भी कह सकते हैं या फिर DDA SO कह सकते हैं। ग्रुप की बात करें तो ये B ग्रुप का जॉब होता है। अगर हम एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो ये नेशनल लेवल का होगा। डैट मीन्स कि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 25%, यानी कि 25% कह रहे हैं, 25 नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो पहले की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा है। तो ये गुड अपॉर्चुनिटी है एक स्टूडेंट के लिए। जो भी बैंकिंग लेवल के बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। एप्लीकेशन मोड की अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन होगा, ये आपको पता है। जॉब लोकेशन हम बात करते हैं तो दिल्ली में ही होगा। अगर आप चाहते हो कि सेंट्रल में आके जॉब करें, दिल्ली में कैपिटल जैसे एरिया में आपको जॉब करना है, तो आपके लिए ये गुड अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। तो आप इस फॉर्म को मत छोड़िएगा। उसके बाद वेबसाइट हमको बता दी है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो हमने आपको बताया कि ये B ग्रुप का जॉब है, सिलेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का है। 25% कह रहे हैं, 25 यहाँ पे वैकेंसी है, यानी कि 75 आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसमें से 51 यूआर यानी कि जनरल के लिए है। EWS की बात करें तो 7 है, 8 SC ST के लिए है, OBC के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसी दी गई है। उसके साथ साथ हम बात करें एज लिमिट के, तो एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं ना तो एज हमारा लिमिट यहाँ 18 साल रहेगा मिनिमम, और मैक्सिमम आपके पास 40 साल दिया जाएगा। बाकी एज रिलैक्सेशन SC ST OBC ये कैंडिडेट रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे कि इन सारों को, मतलब इन SC ST OBC PWC के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके 10 साल या 5 साल छूट दिया जाता है। तो छूट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। बाकी मिनिमम अगर बात करें तो 18 है, मैक्सिमम 40 है। उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो आपको पता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर का अगर हम बात करें तो ये रिटेन एग्ज़ाम होने वाला है। रिटेन एग्ज़ाम और CBT एग्ज़ाम होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया जाएगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जैसे डैट मीन्स कि कोई भी जब सिलेक्शन प्रोसीजर होता है तो उसका लास्ट जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिसिनल यानी कि जिसे हम मेडिकल कहते हैं, तो मेडिकल जाँच भी आपको किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि DDA का सिलेबस क्या रहने वाला है,
तो ये आपको तो पता ही है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा निकाली गई है, 75 वैकेंसी है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनीएगा कि एग्ज़ाम जो ड्यूरेशन है ना 120 मिनट आपको मिलेगा। और इसमें क्वेश्चन जो आएगा सब्जेक्ट जो है हॉर्टिकल्चर से आएगा, और उसके साथ साथ रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हॉर्टिकल्चर से बात करें तो 80 होगा यहाँ पे, और 10 आपको 10 जनरल से, 10 इंग्लिश से, 10 रीजनिंग से, 10 क्वांटिटी एप्टीट्यूड, दैट मीन 40। तो 120 मिनट आपके पास मिलेगा, और 120 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं, मतलब यहाँ पे मिलेगा। तो 120 मिनट 120 क्वेश्चन ही रहेगा, तो ये याद रखना है। बाकी अगर हम सैलरी का अगर डिस्कशन करें कि सैलरी इसमें कितना मिलता है, तो एक 7 लेवल का जॉब है। 7 लेवल का जॉब में आपको ये पता होना चाहिए कि 44,000 यानी कि 45,000 के अप्रॉक्सीमेटली इनिशियल ये सैलरी है। उसके बाद स्टार्ट होता है, और उसके साथ साथ ये लास्ट अगर तक बात करें सैलरी का तो 1,42,000 तक जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लेवल की जॉब है, एक सेंट्रल लेवल की जॉब है, एक ऑफिसर लेवल की जॉब है। सैलरी भी इसमें अच्छा खासा है, तो आप इस फॉर्म को मत छोड़िएगा, किसी भी तरफ फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अब चलते हैं सबसे मेन सेगमेंट। सबसे मेन सेगमेंट क्या है, तो ये सबसे मेन सेगमेंट इसका होता है कि जो हॉर्टिकल्चर सिलेबस है ना, जैसे हमने आपको यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे हमने बताया कि हॉर्टिकल्चर से पूछेगा 80 नंबर का, बचा 40 नंबर आपके 10 नंबर रीजनिंग का, 10 नंबर इंग्लिश का, 10 नंबर क्वांटिटी एप्टीट्यूड और 10 नंबर जनरल अवेयरनेस का। तो अब हॉर्टिकल्चर में किस सेगमेंट से आएगा, किस किस पॉइंट से आएगा उसको समझते हैं। सबसे पहले तो बेसिक हॉर्टिकल्चर आपके पास होना चाहिए नॉलेज कि जनरल हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर है क्या, ब्रांच किसका है, हॉर्टिकल्चर में हम क्या स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फिर प्लांट प्रोटेक्शन से आएगा। प्लांट प्रोटेक्शन क्या होता है, प्लांट प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। नर्सरी मैनेजमेंट से आएगा, प्रोपगेशन यानी कि ये हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है। लोन मैनेजमेंट यानी कि जो लोन होता है उसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं, जिसे गार्डन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो रोड साइड जो प्लांटेशन ट्री होता है, श्रब होता है, उसको कैसे मैनेज करना है, हेज को कैसे मैनेज करना है, रूटीन गार्डन ऑपरेशन क्या होना चाहिए, इंडोर और आउटडोर पोल्टेड प्लांट कौन सा होता है, एनुअल फ्लावर कौन सा है, फ्लावरिंग सर्ब क्या होती है। उसके साथ साथ कुछ फ्लावर के बारे में डीपली आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि रोज, ग्लेडेरियस, ऑर्चर्ड, ट्यूबर रोज, लिनियम, एंथ्रोनियम, प्रोपगेशन ऑफ रोज, क्राइजेंथीनम, डहलिया और वेगनवेलिया। इसकी नॉलेज आपको डीपली होनी चाहिए, जैसे उसमें बोटनिकल क्लासिफिकेशन, उसका क्रोमोजोम नंबर, उसकी स्पेशलाइजेशन, किस पर प्रोपगेशन से तैयार होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मेडिसिनल प्लांट के बारे में भी पता होना चाहिए, उसके साथ साथ स्कैटर्ड श्रब और ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर अगर आगे बात करें टॉपिक का, तो इसमें अगला टॉपिक है गार्डन ग्राउंड कवर क्या होता है। जैसे हमें ग्राउंड से किसी भी तरह का प्लांटेज लगाना है तो वो कैसा होता है उसके बारे में। स्टाइल ऑफ गार्डन, जैसे आप पढ़ते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल गार्डन, इंग्लिश गार्डन, ये सारी चीज़ें टाइप ऑफ गार्डन में आते हैं। फीचर्स ऑफ गार्डन, गार्डन का फीचर क्या होगा, जैसे कि आप फॉर्मल गार्डन में मुगल गार्डन को देखेंगे तो आप वहाँ पे पाएंगे कि ये मुगल गार्डन में जो फीचर्स होता है ये बराडरी का फीचर्स होता है, यानी कि 12 उसमें डोर होते हैं। उसी तरह से सारे फीचर्स आपको सारे गार्डन के बारे में पता होना चाहिए। बोनसाई एंड इट्स मेंटेनेंस, यानी कि बोनसाई क्या है, बोनसाई को हम कैसे मेंटेनेंस करते हैं। टोपाइडियो के बारे में, हेज रो के बारे में पूछा जाएगा, और हैंगिंग बास्केट के बारे में। फ्लोरल ऑर्नामेंटल एंड द फ्लावर अरेंजमेंट क्या होता है, फ्लावर शो एंड द गार्डन कंपटीशन क्या होता है, इसके बारे में। दैट मीन्स अगर हम बोले तो एक शब्द में हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल हॉर्टिकल्चर आपको पढ़ के जाना है। ऑल हॉर्टिकल्चर के यहाँ पे डीपली नॉलेज होगा, तो डीपली नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और आपके पास हॉर्टिकल्चर का बहुत बढ़िया से नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके ये एग्ज़ाम निकलेगा। बाकी टॉपिक हमने बता दिया, इस टॉपिक से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प ज़रूर मिलेगा ये पता लगाने में कि हम कौन कौन टॉपिक कवर करें। अब स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट लीजिए, एक एक टॉपिक पकड़िए और उसको स्टार्ट कर दीजिए अपना प्रिपरेशन करना। उसके बाद अगर सेगमेंट की बात करें तो अगर सेगमेंट में अगर हम देखते हैं अदर सेगमेंट, जिसमें रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, तो ये कितने नंबर का आएगा, ये 40 नंबर का आएगा। बचा रिमेनिंग पार्ट 80 नंबर पूरे का हॉर्टिकल्चर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन का, तो देखिए एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा, इस क्वेश्चन 1 नंबर, ठीक है, सीबीटी मोड पे होगा। उसके माइनस की अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग है तो 0.30 का यहाँ निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो इतना माइनस आपको लग जाएगा, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने बताया कि 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का होगा और 120 मिनट दिया जाएगा, डैट मीन्स 2 घंटे दिया जाएगा, जिसमें से 80 आपका हॉर्टिकल्चर से होगा,
40 रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस से आपको पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 20 होगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 20 होगा, 120 होगा। और टोटल नंबर ऑफ आवर्स की बात करें यानी कि मिनट्स की बात करें तो 120 होगा। 2 घंटे का इसमें दिया जाएगा। अब इसमें समझते हैं कि सर कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें तो इसमें 3 प्रकार के स्टूडेंट एलिजिबल है। पहला अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी डाल सकते हैं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से किए हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर से अगर आप किए तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चूँकि हॉर्टिकल्चर तो मेन ही है तो हॉर्टिकल्चर वाले ऑब्वियसली फॉर्म फिलअप करेंगे ही करेंगे। उसके बाद लास्ट में इसमें फॉरेस्ट्री भी ऐड कर दिया गया है। तो फॉरेस्ट्री से भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा डीडीओ जो एसओ का नोटिफिकेशन आया है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने आपको एक एक जानकारी दी है। बाकी किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो, किसी प्रकार की समस्या हो, कोई चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप हमें डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी बताया गया आपको समझ में आया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा, क्लिस्टर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ओवरऑल यही कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर का एक बहुत अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है। इसमें हॉर्टिकल्चर के साथ साथ 40 नंबर जो है एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो 40 नंबर जो है अदर सेगमेंट से पूछा जाएगा। तो हॉर्टिकल्चर को मेजर करना है, उसके साथ साथ थोड़ा सा एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर ही देखना है। अब बाकी का जो भी चीज़ें हैं वो बता दी गई है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा तो आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। बाकी इसी तरह का जानकारी लेने के लिए, इसी तरह का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।